डोनाल्ड ट्रंप की रूस को एक और बड़ी वार्निंग, अपने देश को बचा ले पुतिन। ये बहुत मेजर और हार्ड स्टेटमेंट जो ट्रंप की तरफ से सामने आई है। सहयोगी देश छोड़ेंगे नहीं, सहयोगी देश बहुत आगे जाना चाह रहे हैं, अब भी मौका है पुतिन संभल जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और देखिए सवाल यही है कि क्या पुतिन इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की बात मान जाएंगे, क्योंकि हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं वॉर जोन में। अब देखिए ट्रंप की खुली चुनौती, अब रूस को बचा ले पुतिन, ये तक कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल है कि करने क्या वाले हैं? क्या 50 दिन के बाद वो होगा जो महाविनाश की हम बात कर रहे हैं, अपने देश को बचा ले पुतिन? ये कहा गया है अगर हमले नहीं रुके तो इसके बाद रूस की तबाही पक्की। ऐसा कहने की वजह क्या है? नेटो देश सख्त सबक सिखाना चाहते हैं, जर्मनी चाहता है रूस को घातक सजा मिले। ट्रंप ने कहा है रूस की आर्थिक हालत खराब है, बहुत बुरे दौर से रूस गुजर रहा है। आंकड़े क्या बता रहे हैं आप देखिए, मंदी की कगार पर है रूस, रूबल कमजोर पड़ रहा है, तेल निर्यात से आय घटी है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर की बात करें तो ये डबल डिजिट यानी कि 10% पर है, ब्याज दर वहां पर देखिए 20% तक है, मजदूरों की भारी कमी है, 2.6 मिलियन। अभी तक का नुकसान कितना हुआ है बीते 3 साल में? $350 अरब का। समीर बिल्कुल, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे भी मौजूद हैं। पांडे सर, ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही पुरानी गलती दोहरा तो नहीं रहे हैं? क्योंकि पुतिन से चुनौती देने की, धमकी देने की भाषा में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, रूस ने यूक्रेन के जंगी मैदान में इसका जवाब एक्शन से दिया है। क्या वही नहीं हो जाएगा फिर? देखिए, एक्शन तो जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अभी कूटनीतिक तरीके से जो हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें नैरेटिव सेटिंग ज़्यादा लग रहा है कि एक्चुअल रिएक्शन के, क्योंकि 50 दिन देने का उद्देश्य क्या है, और प्लस अभी कितना व्यापार होता है रूस में और अमेरिका में, क्योंकि ऑलरेडी जो है उस पर आपने इतने संक्शन लगा रखे हैं। जो व्यापार है वो मुश्किल से 2 या 3 बिलियन का है। अगर उस पर टैरिफ लगाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा रशिया पर? तो शायद टैरिफ का जो टूल हथियार प्रयोग कर रहे हैं वो इतना प्रभावशाली होगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे आकलन के हिसाब से। अब जहां तक बात है सबक सिखाने की कि जो जर्मनी या फ्रांस या बाकी नेटो कंट्रीज जो सबक सिखाना चाहते हैं रशिया को, तो वो यूक्रेन को जब हथियार देने की बारी आई तो क्यों पीछे हट गए, क्यों अब नहीं दे पाए? उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वो असला नहीं है जो अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका निकल जाता है तो ये नाटो कंट्रीज कुछ निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये कहकर कि वो सबक सिखाना चाहते हैं पुतिन को, ये बताना चाहते हैं कि भाई आप देखिए पुतिन छोटे मोटे वो नहीं है, राजनीतिक नहीं है, बहुत पुराने कूटनीतिक हैं, इतने वर्षों से उन्होंने राज किया, वो जानते हैं कि दुनिया में क्या उतार चढ़ाव होता है, क्या डायनामिक्स है, तो इससे प्रभावित होंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी जो दूसरी बात कही गई है कि ट्रंप जो है तैयार हो गए हैं हथियार देने को, नाटो कंट्रीज खरीदेंगे और उनको यूक्रेन को देंगे। तो भाई जो हथियार आप पैसा मना कर रहे हैं रशिया को नहीं देने के लिए, वही आप यूक्रेन को मना कर दीजिए। अगर वो हथियार चलाना बंद कर देगा यूक्रेन तो रशिया क्यों लड़ाई करेगा? उसका उद्देश्य तो भाई दोनों तरफ से बार प्रतिवार हो रहा है, तभी तो आगे लड़ाई चल रही है। अगर एक पक्ष शांत हो जाता है तो दूसरा पक्ष कब तक लड़ाई करेगा? बिल्कुल सही बात है। और यूक्रेन को आप देखिए लगातार घातक हथियारों से, लॉन्ग रेंज के हथियारों से लैस करने की कोशिश यही अमेरिका कर रहा है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये तुर्रा भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं। सब कुछ पुतिन ही करेंगे क्या?